12 रबीउल नूर, वक्त सुबह सादी, शहर मक्का, मकान अब्दुल्ला का, झूम रहा काबा। किसी मंचले ने आलमे तसव्वुर में पूछ दिया, ओ काबा, आज तक तो तू कभी डोला नहीं था, झूम क्यों रहा? तो खाने काबा वज्द में बोल पड़ा, अरे अब तक लोग पैदा हो रहे थे, आज तारीख पैदा हो गई। अब दिल लगाइए, तारीख का वो हिस्सा चला है मौके से। किसकी तारीख? वहदानियत की तारीख, अहदियत की तारीख। अब यहां रुक करके टाइप कर दो, जो बनेगा वो बिकेगा। और मेरा खुदा बनता नहीं, इसीलिए मेरा रब बिकता नहीं। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा खाता नहीं, मेरा खुदा खिलाता है। मेरा खुदा पैदा होता नहीं, मेरा खुदा पैदा फरमाता है। अब दिल लगा ले, जो बनेगा वो बिकेगा। मंडी लगी हुई और बेचवाने वाले कितने बड़े कीकर हैं मत पूछिए। इसलिए अहले सुन्नत के जवानों से बुनियादी विनती और अपील करके कहता है, बरेली के इमाम ने नबी का आशिक बनने को कहा है, अंधभक्त बनने को नहीं कहा है। जहां इश्क होगा वहां अंधभक्ति नहीं होगी, और जो आशिक होगा उसके वजूद पर कहीं आवारगी नहीं होगी। जब जब आशिक अंगड़ाई लेगा तो मुस्तफा की शरीयत सामने होगी, तरीकत दिलों में धड़कन बनी रहेगी। लेकिन तरीकत के नाम पर जो आवारगी की मंडी सजी, क्या खत्म है? यानी 10 उंगलियों में 8 अंगूठे, नमाज से मुलाकात नहीं, ईदैन के मौके से जियारत नहीं, जुमा तो छोड़ दीजिए, ठेका ले लिए प्याज जन्नत का। बलिया भी कहता है, जन्नत के पीछे भागने वालों, तू उसके लिए नहीं, वो तेरे लिए। अब ज़हन हाजिर कर लीजिए, क्या गजब है साहब। मान लीजिए प्रॉपर्टी हो साहबे सज्जादा की, प्रॉपर्टी हो खानवादे हुजूर सदरुल अफाजिल के शहजादों, वो चाहे नवासे की प्रॉपर्टी हो या पोते की प्रॉपर्टी हो या बेटे की हो या भतीजे की। क्या बेचने का राइट आपको है? बेच सकते? गलती से अगर बेच दिए तो भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार 420 का केस दर्ज होगा, 420 का विश्वासघात। लेकिन क्या गजब है साहब, खालिक जन्नत तरफ, मालिक जन्नत अल्लाह, और जन्नत बेच रहे पहलवान दाना। बोल दीजिए, बोल दीजिए, अरे बोल दो ना, रंग आ जाएगा जोर से। बेच रहे पहलवान दाना, और जो पहली जन्नत बेची वो किसी और को नहीं, बादशाह की बीवी को। अब सोच लो, रियाया खरीद ले तो 420 का, बादशाह की बीवी खरीदे तो सीधे दार पे
जैसे ही जुबैदा पहुंची है, बाबा पहलोल दाना बना रहे मिट्टी का खिलौना। जुबैदा ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? तो ये नहीं कहा कि मिट्टी का घिरौंदा। हाय 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 हाय, अक्ल और इश्क यही तो जंग हो गई। अक्ल कह रही ये मिट्टी है, जुबैदा का इश्क कह रहा है नहीं नहीं मिट्टी नहीं है। जैसे ही कहा, बाबा क्या बना रहे हो? पहलोल दाना ने मुस्कुरा कर कहा, जन्नत। जोर से जन्नत। जुबैदा ने पूछा, बाबा बेचोगे? पहलोल दाना फरमाते, जो बना है वो बिकेगा, जो बना है। और मेरा खुदा बनता नहीं है, इसलिए बिकता नहीं है। तब बलियाबी कहता, बाजार से लाए हुए महबूब और ये इतराना। जैसे ही कहा कि बाबा बेचोगे, कहा हाँ। कितने में? कहा 2 दिनार। आए आए आए, यही है टोटल औकात जन्नत की। क्या कहा? क्या कहा? 2 दिनार। अब औरत तो औरत है, चाहे मुफ्ती साहब की हो कि बादशाह की हो, चाहे पीर की हो कि मूली की हो, औरत तो बहरहाल औरत है। वो मिट्टी का घिरौंदा लिए चली जाएगी और जिस शोकेस में याकूत, मरजान, हीरे, जवाहिरात जड़े हो, उसी शोकेस में मिट्टी का घिरौंदा रखती है। जब बादशाह हारून रशीद आए तो कीमती पत्थरों के बीच, हीरे जवाहिरात के बीच जो मिट्टी का घिरौंदा देखा तो अपनी शरीके हयात जुबैदा से पूछ दिया, ए जुबैदा ये है क्या? जुबैदा ने कहा कि मेरे सरताज ये जन्नत है। आए हारून रशीद मुस्कुराते हुए ये कहते हुए गुजर गए, है तो औरत ही। कह दिया किसी ने जन्नत तो मान लिया, है तो औरत ही। और उसमें आने वाला तुम उनके उर्स में आए हो जिसने अपनी जिंदगी की एक सांस भी नबी की सुन्नत और शरीयत के से हट करके नहीं लिया। लिबास बदल जाने से दिल नहीं बदलता, अमल दिल बदल जाता है तो चेहरा भी बदल जाता है, आंखें भी बदल जाती है। हजरत पहलोल दाना ने जैसे ही सुना हारून रशीद ने जैसे ही सुना जन्नत, हारून रशीद मुस्कुराते हुए अपनी बीवी के इस जुमले पर बिस्तर में आलमे तसव्वुर में टहल रहे हैं। कह दिया बीवी ने जन्नत, देखा नहीं है मिट्टी का घिरौंदा। रात का कुछ हिस्सा गुजरा है, झिटकी आई है, आंख बंद हुई। बादशाह हारून रशीद की निगाहें क्या देख रही है? बड़ी खूबसूरत बाग है और उस बाग पर एक बड़ा दरवाजा है, दरवाजे पर लिखा हुआ है जन्नत। दाखिल होकर के हारून रशीद आगे गुजरते एक बड़ी खूबसूरत हवेली है, उस हवेली की पेशानी पर जुबैदा लिखा। बादशाह का नशा उतर गया।
सल्तनत का भूत नीचे आ गया। अब दिल ही दिल में तसव्वुर कर रहे हैं जल्दी सूरज निकले मैं भी पहुंचूं खरीद लूं। जैसे ही सुबह का उजाला फैला, हारून रशीद पहलूल दाना की खिदमत में। देख रहे पहलूल दाना फिर वही मिट्टी का घिरौंदा। बाबा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं। कहा बेचोगे? कहा जो बना है वो बिकेगा। कितने भी? क्या कहा? कितने भी? हजरते बहलोल दाना फरमाते तेरी पूरी हुकूमत हारून रशीद बोल पड़े बाबा रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? कल ही की तो बात है 2 दीनार में बेचा और रात भर में रेट इतना हाई कि पूरी हुकूमत। हजरते बहलोल दाना फरमाते जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, तुम रात को देखने के बाद खरीदने आए हो। कहां गए बेसाइज के पैजामा वाले? कहां गए मेरे नबी से इल्म गैब का सबूत मांगने वाले? जब बहलोल की नजर यहां तक देख रही है तो जिसके सदके में बहलोल जैसे न जाने कितने पैदा हुए उसकी नजर कहां तक है? उसी गुंबद खतरा के इल्म गैब के वकील, उसी गुंबद खतरा में लेटे हुए कौनैन के आका के वकील, उसी मुस्तफा के नामूस का पहरेदार मुरादाबाद में पैदा हुआ तो किसी ने कहा कि ये खानदान का बेटा पैदा हुआ है, लेकिन अहले इश्क ने मुस्कुरा कर कहा ये नईमुद्दीन नहीं पैदा हुआ है, अहले सुन्नत की तारीफ पैदा। इसलिए आज हम खानदान के हर छोटे बड़े और तमाम अजीजों अकरबा का अपनी तरफ से और जमाते अहले सुन्नत की तरफ से शुक्रिया अदा। आने के बाद ये जलवे देखने के बाद ये एहसास हुआ वारे मेरे सदरुल फाजिल, हाय 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 हाय, अगर चाह लिए होते तो हम गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में तन्हा पी रहते, लेकिन हुजूर सदरुल फाजिल ने खानकाह से मुरीदीन का जत्था लश्कर नहीं तैयार किया, बल्कि दारुल उलूम इल्मिया का क़याम करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे और शहरों में मदारिस का क़याम करके किताबें लिख करके मुस्तफा की इज्जत और नामूस का पहरेदार पैदा किया है। और सदरुल फाजिल के मुरीदीन में सेठिया नहीं मिलेंगे, उलमा मिलेंगे। धन्ना सेठ नहीं मिलेगा, ज़बानो इल्म का बादशाह मिलेगा। इसलिए कि सदरुल फाजिल ने पीरी मुरीदी को और खानकाह और खानकाही मरासिम को औलादों की माश का जरिया नहीं बनाया, हिदायत का रास्ता मुंतखब किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जमात अहले सुन्नत मसलके आला हजरत को इस बात पर फख्र है कि जहां जहां नईमी है, मिक्सिंग नहीं है, सॉलिड है। अब तो बोल दो यार, मिक्सिंग नहीं है, सॉलिड है। और ये उस ग्रेड का है, ये उस ग्रेड का है कि इसको देखने के लिए अभी तक कोई
खुर्दबीन या दूरबीन नहीं बनी। ये वो सिक्का है जो मंडी में आते ही बता देता है मैं किसका हूं। इसलिए मैं अजीज तलबा से अपील करूं और